हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 52वां है। इससे पहले मैं आप लोगों को 51 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। अगर बात करेंगे इस वीडियो में तो हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीएस होगा, इसके बाद आपका करंट का भी क्वेश्चन होगा, इसके बाद इसमें जीके का भी क्वेश्चन होगा दोस्तों। और इसमें दोस्तों अगर हम शामिल करने की बात करेंगे तो 60% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम से दरोगा के उठाए गए हैं, और जो है 40% क्वेश्चन जो है अदर एग्जाम्स के ये लिए गए हैं। और ये जितने भी इस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे। आपको ये बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे। तो यहाँ पे टोटल सदस्य प्रधानमंत्री सहित दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे 36 सदस्य था, यानी 35 आपका मंत्री था और एक आपका पीएम था। तो हो गया कितना, 36 हो गया। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे ऑप्शन दे सिर्फ मंत्री तो यहाँ पे आपको 35 लगाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यता निर्धारित करता है। यानी राष्ट्रपति एक बार जो है बन गया है, उसके बाद दोबारा जो है निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो दोस्तों ये है आपका संविधान का अनुच्छेद 57, और इसमें ही ऐसा प्रावधान है कि एक राष्ट्रपति दोबारा जो है निर्वाचन की योग्यता रखता है। तो यानी यह डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से संगम योजना संबंधित है। ये देखिए करंट से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें पूछा है कि संगम योजना संबंधित है। संगम योजना जो संबंधित है दोस्तों, ये ग्रामीण क्षेत्र के विकलांग से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्र के विकलांग से, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स किस देश का रहने वाला है। देखिए कार्ल मार्क्स की जो फेमस बुक है दोस्तों, ये आपका है, और जो दास कैपिटल है इसी का लिखा हुआ है दोस्तों, और इसको भी याद रखिएगा। लेकिन ये कार्ल मार्क्स यहाँ पे पूछा गया कार्ल मार्क्स किस देश का है, तो कार्ल मार्क्स रहने वाला है जर्मनी का, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों इस तरह के एग्जाम में जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो बीपीएससी एग्जाम हो या आपका दरोगा का एग्जाम हो। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आप देखिए कहेंगे आप इसको करंट का नहीं, इस तरह का जितने भी हमारे जो सरकार द्वारा योजना चलाए गए हैं, ये जो वर्तमान में मोदी सरकार के द्वारा है, ये 2014 से आए थे सत्ता में। तो इसका जितना भी योजना है ना, किसी न किसी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन को शामिल किया हूँ। अटल पेंशन योजना कब लाई गई थी दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना कब लाई गई थी। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन सही है, 9 मई 2015 को जो है अटल पेंशन योजना लाई गई थी। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। अब ये देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन करंट है और ये क्वेश्चन आगे भी पूछने की पूरी संभावना है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया हूँ। इसमें पूछा जा रहा है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। इसमें आपसे लोगो पूछा है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो दोस्तों लोगो है, ये आपका शेर है। क्या है? शेर है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? लायन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, किस प्रकार के उत्तक को शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है दोस्तों, तो ये जो आपका एपिथेलियम उत्तक है, ये आपका सुरक्षा कवच का शरीर में काम करता है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आप बिहार दरोगा बीपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं, ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। यानी जन्म के बाद मानव का कौन सा उत्तक कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है। तो ये यहाँ पे जो तंत्रिका उत्तक है दोस्तों, इसमें कोई विभाजन नहीं होता जन्म के बाद। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो मनाया जाता है ये 25 नवंबर में, नवंबर के महीने में 25 तारीख को मनाया जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। जो विश्व डाक दिवस है दोस्तों, ये कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो विश्व डाक दिवस दोस्तों ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, गण देवता किसकी रचना है। जो गण देवता है दोस्तों, ये किसकी रचना है, ये आपसे पूछा गया है। तो गण देवता दोस्तों ये आपका
ताराशंकर बंदोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है दोस्तों, मौलिक अधिकार को उल्लंघन का कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इस तरह के विवाद को हम कहाँ कहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों। इसे या तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं या उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में दोस्तों पूछा गया है कि भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था किस योजना के तहत हुआ था। तो ये योजना है दोस्तों माउंटबेटन योजना। इसका पूरा नाम जो होता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना था, ये शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है मेढक में दांत होते हैं, तो मेढक में दांत किस प्रकार होते हैं। यहाँ पे प्रकार आपसे पूछा गया कौन सा प्रकार का दांत होता है इन ऑप्शन में। तो होमोटोन जो होता है ये मेढक का दांत होता है, इसी प्रकार का जो होमोटोन प्रकार का दांत होता है मेढक का। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे स्टार्च किससे संबंधित, जो स्टार्च है किससे संबंधित है दोस्तों ये पूछा गया है। तो स्टार्च दोस्तों आपका ग्लूकोज से संबंधित है। किससे संबंधित है, ग्लूकोज से संबंधित है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। जो पोमोलॉजी है दोस्तों इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो पोमोलॉजी में दोस्तों फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में पूछा गया दोस्तों, शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाला पौधा को क्या कहते हैं। जो शुष्क या रेतीली भूमि पर उगता है उस पौधा को हम क्या कहते हैं, तो उस पौधा को हम कहते हैं दोस्तों जीरोफाइट। क्या कहा जाता है, जीरोफाइट कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाया गया सांकेतिक मुद्रा किस धातु का बनाया गया, किस धातु का बना हुआ था। जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाया गया सांकेतिक मुद्रा है किस धातु का बना हुआ था दोस्तों, तो ये पीतल और तांबा का बना हुआ था, जो कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में पूछा गया दोस्तों, भारत में आयकर है, जो भारत में आयकर है ये किस प्रकार का होता है। तो भारत में जो आयकर होता है प्रत्यक्ष और अनुपातिक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर में पूछा गया है कि लीलावती का प्राचीन भारत का बृहद वृत्तांत किससे संबंधित है। ये जो लीलावती बृहद वृत्तांत है किससे संबंधित है दोस्तों, ये है आपका गणित से संबंधित। किससे संबंधित है, गणित से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर में पूछा गया इंसोमानिया किससे संबंधित। जो इंसोमानिया बीमारी होता है ये किससे संबंधित होता है, तो इंसोमानिया आपका जो संबंधित होता है ये आपका अनिद्रा से संबंधित होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। यानी उस जो पेशेंट होता है इंसोमानिया का उसे नींद नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया 21 नंबर में 21वीं सदी का सिल्क रूट किसे कहा जाता है। जो 21वीं सदी में सिल्क रूट किसे कहा जाता है ये पूछा गया है। तो देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच जो समुद्री मार्ग है दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है सिल्क रूट। क्या कहा जाता है, सिल्क रूट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है जल का क्वथनांक जो होता है ये कितना होता है, जल का क्वथनांक। तो देखिए जल का क्वथनांक के बारे में पूछा है। तो जल का क्वथनांक यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्न करणीय होता है। जो आहार नाल होता है दोस्तों किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्न करणीय होता है, तो दोस्तों ये होता है आपका छोटी आंत में। किस में होता है, छोटी आंत में जो है प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्न करणीय होता है। यानी कि इसका चयन होता है, संचय होता है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। जो भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है किस प्रकार का स्वरूप है दोस्तों, तो भारत में आर्थिक नियोजन का जो स्वरूप है दोस्तों ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे विकेंद्रीकरण सही, निर्देशात्मक सही है, पूंजीवादी और समाजवादी और पूंजीवादी। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे गुप्तकालीन हिंदू धर्म के दो प्रमुख देवता कौन थे। जो गुप्तकालीन हिंदू है दोस्तों उसके प्रमुख देवता कौन है, तो उसका उस समय प्रमुख देवता है दोस्तों शिव और विष्णु। कौन थे, शिव और विष्णु। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन पर लगाए जाने बल के बीच कौन होता है। यानी कार्य जब शून्य होता है दोस्तों तब विस्थापन जो होता है इस पर लगाए जाने वाले बल का कोण का बीच का कोण कितना का बनता है, तो बीच का कोण बनता है 90 डिग्री का, जो कि ऑप्शन आपका सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे
चूने को जल में क्या होता है, चूने का जो जल होता है उसमें क्या होता है, तो चूने का जल में दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया 29 नंबर में, लोहे की वस्तु को जंग क्या बनने से लगती है। तो देखिए दोस्तों, लोहे जो जंग लगता है ये फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, इसी के कारण से जंग बनता है। और एक बात यहाँ से ध्यान रखिएगा, लोहे में जब जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है, क्या होता है, भार बढ़ जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो दूसरे का कोई लाभ ना हो तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है। जब दो जीव साथ रहता है, एक को लाभ होता है दूसरे को लाभ नहीं होता है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों कॉमेंसिलिज्म। क्या कहा जाता है, कॉमेंसिलिज्म। अगर हिंदी में इसको बोले दोस्तों इस ऑप्शन को, तो सहभाजिता होता है। क्या होता है, सहभाजिता। तो ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन अमोनिया जल के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा रसायन है दोस्तों जो अमोनिया जल के नाम से जाना जाता है। तो अमोनिया जल के नाम से जब जाना जाता है दोस्तों, ये आपका सांद्र नाइट्रिक एसिड जो होता है ये अमोनिया जल के नाम से जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं दोस्तों 32 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। तो देखिए डंकन पैसेज का दोस्तों या डंकन पास का बात चल रहा है इसमें, तो दोस्तों ये जो आपका स्थित है 32 का जो राइट आंसर है ये आपका दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच है आपका डंकन पैसेज, यानी डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि खैबर दर्रे का कौन सा देश जुड़ा हुआ। जो खैबर दर्रा है दोस्तों इसमें कौन सा देश जुड़ा हुआ है। तो खैबर दर्रा दोस्तों जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान और पाकिस्तान जुड़ा हुआ खैबर दर्रा से, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक थे। जो भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाया था वो सर्वप्रथम ये कौन चलाया था दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है 34 नंबर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सबसे पहले चलाया था भारत यूनानी ने। कौन चलाया था, भारत यूनानी। भारत में पूछ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 35 नंबर में पूछा गया है, रासायनिक रूप से शुष्क हिम है। जो रासायनिक रूप से शुष्क हिम है वो क्या है। तो रासायनिक रूप से शुष्क हिम दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है। जो जीवन की उत्पत्ति है ये किस महाकल्प में हुई है। तो प्री कैम्बियन जो है दोस्तों इसी काल में जो है मानव के जीवन की उत्पत्ति हुई है महाकल्प में, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है। जो गुणसूत्र होता है दोस्तों उस पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या होता है। तो वहाँ पे क्रम जो होता है दोस्तों रेखाकार होता है। क्या होता है, रेखाकार होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है या परिक्रिया है। ऑक्सीकरण कैसा प्रक्रिया है इसमें आपको बताना है। तो ऑक्सीकरण जो प्रक्रिया है जिसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होता है ऑक्सीकरण प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में किया जा सकता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित में क्या, तो यहाँ पे जो शाख नियंत्रण है ये भी किया जाता है। सार्वजनिक व्यय में कमी ये भी आपका मुद्रा नियंत्रण का भाग है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उचित उपयोग इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही होगा इनमें सभी। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, 2 बिलियनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है। 2 बिलियनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए उनका प्रसारण दाब जब समान होता है दोस्तों तब उसको हम आइसोटोनिक कहते हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि परवाल क्या है। जो परवाल होता है ये क्या होता है। तो परवाल एक प्रकार का समुद्री जीव है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया, काला सागर किस देश के दक्षिण में। जो काला सागर है किस देश के दक्षिण में। तो ये दोस्तों काला सागर रूस के दक्षिण में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। ये संघ लोक सेवा जिसको यूपीएससी कहते हैं दोस्तों शॉर्ट में, इसके सदस्यों का जो ये आयोग होता है इसके सदस्यों का जो आयोग सदस्यों की जो संख्या होता है उसको निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है। ये दोस्तों राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। जो संघ लोक सेवा आयोग है ये त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का
आंसर की बात करें तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ये जो है कि गठित किया जाता है और राष्ट्रपति को ही ये त्यागपत्र देता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, शाहजहां के शासनकाल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? शाहजहां के शासनकाल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में जो आया था दोस्तों यूरोपीय यात्री, ये था पीटर मुंडी। कौन था? पीटर मुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? श्रीरंगा मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये श्रीरंगा मंदिर तो दोस्तों ये तिरुचिरापल्ली में स्थित है दोस्तों। तिरुचिरापल्ली कहाँ पे है? तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 47 नंबर में पूछा गया है, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों होम्योपैथी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, आर्मी एक्ट या सेना अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों ये लागू किया गया था 1950 में आर्मी एक्ट लागू किया गया था, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका गठन कितने वर्ष में होता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है प्रत्येक 3 वर्ष पर होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया था, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ये एक प्रकार का विधिक अधिकार है, कानूनी विधिक अधिकार है, यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों अगर इस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिएगा ताकि आपको तैयारी बेहतर किया जा सके।